खेती करते हैं तो मेरे परिवार सब कोई सहयोग देता है। हम लोग हल चलाते हैं, मैडम लोग उसमें बीज डालते हैं, खाद डालते हैं। बरसाती खेती करते थे, गर्मी खेती बहुत कम होती थी। बरसाती में धान करते थे, उड़द, अरहर। हम लोग के यहाँ बिजली नहीं थी, हम लोग का डीजल मिट्टी तेल से अधिक खर्च होती थी, तो सरसों का खेती नहीं होती थी। पहले काफ़ी दुखी थे, पैसा नहीं मिल रहा था, खेती नहीं कर पा रहे थे। बच्चों के कपड़े का कमी होती थी, स्कूल में भी फीस वगैरह, कॉपी पेंसिल खरीदने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सोलर प्लांट के नहीं रहने से हम लोग को जो बरसाती खेती करते थे, केवल उसी में हम लोग का जीवन व्यतीत होता था। जब सोलर प्लांट आने के बाद हम लोग को बहुत सा खेती करने का मौका मिला। सोलर प्रोजेक्ट के दौरान काम करना यही मकसद नहीं था, गांव के विकास के लिए भी कुछ काम हम लोग को करना, ये हमारा मकसद था। सोलर का जो बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज के लिए सरसों का जो खेती जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम हम लोग बनाए थे। ये जो हमारा मस्टर्ड कल्टीवेशन का जो प्रोजेक्ट था, ये सन 2018 में अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया। जब हमने सरसों की खेती के बारे में किसानों से बात करनी स्टार्ट की, किसानों को मालूम ही नहीं था कि साइंटिफिक तरीके से किस तरह लगाते हैं। इसकी वजह से उनकी फसल जो है वो भी खराब हो जाता था। और जो वन टाइम क्रॉप वाला जो ज़मीन था, वो ज़मीन को हम लोग कैसे इसको 3-4 तक उसको कर पाए, ताकि किसान का जो रोज़गार है वो भी थोड़ा सा बढ़े। कैसे खेतीबाड़ी किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग दिए। किसानों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बीज खरीद सकें, तो उनको बीज प्रोवाइड किया, खाद प्रोवाइड किया। ठंडी के बाद जो सूखा मौसम हो जाता है, तो उसके लिए बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना और पानी की व्यवस्था तुरंत वहां तक पहुंचाना हमारा एक मेन लक्ष्य था। सोलर प्लांट के लोग मीटिंग किया, समय से बीज डालना है, खेत को कैसे बनाना है, और बीज डालकर उसमें कितना दिन में दवाई देना है, ये सब हम लोग को सिखलाया गया। 4 किसानों को लिया, हमने उनको ट्रेनिंग दी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा एरिया जो है वो मस्टर्ड कल्टीवेशन अपना सीख गया। सरसों की काट कर हम लोग उसे खनिहार में हम उसका बीजा झाड़े। और उस बीजा को झाड़ कर वो सोलर प्लांट ही हम लोग को उसका पैसा दिया। सोलर प्लांट नहीं होने से हम लोग को बाजार ले जाना पड़ता था। जो भी सरसों था बाहर ले जाना बहुत बड़ी चुनौती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका, प्लस उसके बाद से जो बिचौलिया होते थे उनको आपको देना पड़ता था। तो आप समझ लीजिए 35 रुपये का सरसों वो लोग करीब 15 रुपये में यहाँ से खरीद के ले जाते थे। तो उससे किसानों को फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि बीज ही उतना महंगा पड़ जाता था। खेती करने शुरू किए तब से काफ़ी फायदा और बढ़ाव होने लगा है, और उससे हम लोग को ज़्यादा उपज हो रही है। सरसों का तेल जो बनाते हैं